श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। श्री मृत्युंजयाय नमः। श्री नीलकंठाय नमः। रामेश्वराय नमः। विश्वेश्वराय नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु देवाधिदेव महादेव और जगत जननी मां शारदा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हुआ यह दास आप सभी शिव भक्तों, सनातनियों और अपने अग्रजों और अनुजों और मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम करता है। हम सब अपने जीवन का उत्कृष्ट पुण्य लाभ शिव महापुराण की पावन कथा के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। हम सब इस शिव महापुराण कथा यात्रा में नित्य प्रतिदिन नूतन रहस्यों को जानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम सब अगले भाग में प्रवेश करेंगे। पूर्व भाग में कथा कहाँ विश्राम हुई थी आप ध्यान कर लें, चिंतन कर लें। सती जी निश्चित करके संकल्प लेकर के बैठ चुकी हैं कि अब इस शरीर को त्याग दूंगी, क्योंकि इस शरीर से कहीं ना कहीं दक्ष का नाम तो जुड़ा ही है। दक्ष कन्या कहलाती हूं मैं और यह तब तक कलंक नहीं मिटेगा जब तक यह शरीर रहेगा। इसलिए पिता का तो कुछ कर नहीं सकती, इसलिए अपने को ही नष्ट करूंगी, ऐसा संकल्प लेकर सती जी बैठ गई हैं। बोलिए
भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए आगे की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। भगवान शिव का चिंतन करिए आप सब और ध्यान से सुनिए। एक एक कथा और एक एक चरित्र, एक एक रहस्य भगवान के चरणार बिंदु तक ले जाने वाले हैं। समस्त मन से विकारों को मिटा करके कथा से जुड़िए। क्या कहाँ क्या हो रहा है उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। भगवान का चरित्र पावन है, निर्मल है और शिव चरित्र तो परम कल्याणकारी है। इसलिए आइए चलते हैं आगे की ओर। माता सती ने उत्तर दिशा में बैठ गई हैं। सहसा निस्सार प्रशांत धीह, उत्तर दिशा में बैठकर जल का आचमन किया है मेरी माँ ने। और सती जी ने एक पवित्र वस्त्र ओढ़ लिया है, पवित्र वस्त्र धारण किया है, आंख मूंद ली है और आंख मूंद कर अपने चिंतन कर रही हैं अपने परमार्थ का, अपने पति का, अपने उस सच्चिदानंद भगवान का, शिव का चिंतन कर रही हैं और चिंतन करते करते योग मार्ग में प्रविष्ट हो गई हैं। और माता सती ने महादेव का चिंतन करते हुए योग की अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर लिया है, अपने शरीर को भस्म कर लिया है। सती ने प्राण त्याग दिए हैं, योगाग्नि में जल करके भस्म कर दिया है। भयंकर हाहाकार हुआ है। बोलिए सती मैया की जय। अब यज्ञ मंडप उस सभा में भयंकर हाहाकार हुआ है। देवताओं का मन उद्विग्न हो गया है, चिंतातुर हो उठे हैं, थर थर कांप रहे हैं। सबके मुख में एक ही बात है, ये तो अनर्थ हो गया है, ये तो अनर्थ हो गया है। शिव जी के जो पार्षद आए थे मैया के साथ, सती के साथ, शिव जी ने 60,000 पार्षद भेजे थे और उन 60,000 में 20,000 जो गण थे शिव के, उन्होंने क्रोधावेग में आकर, क्रोधावेश में आकर के अपने शरीर पर ही वार करना शुरू कर दिया और आत्महत्या करके अपने आप को ही समाप्त कर लिया क्रोधावेश में आकर के। 40,000 जो शेष बचे थे वे यज्ञ मंडप की ओर चले हैं और यज्ञ मंडप पर टूट पड़े हैं और यज्ञ विध्वंस की ओर अग्रसर हो चुके हैं। एक एक करके मारना शुरू किया है लोगों पर और जैसे ही यज्ञ कुंड की तरफ बढ़े हैं तो यज्ञ कुंड के पास भृगु जी महाराज बैठे हैं। तो यज्ञ वेदियों की रक्षा का संकल्प लेकर बैठे हैं भृगु जी। तो उसी समय यजुर्वेद के मंत्रों से दक्षिणाग्नि में आहुति दी है और महान देवताओं का उस यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुए हैं महान देवता। और जैसे ही वह देवता उत्पन्न किया है भृगु जी ने, तो उन सभी देवताओं को आदेश दिया है कि इन शिवगणों को मार के भगाओ यहाँ से। अब शिवगण और उन देवताओं में युद्ध होने लगा और अंततो गत्वा शिवगणों को वहां से भागना ही पड़ा। और भागते भागते किसी तरह वह कैलाश आए हैं और उसी क्षण इधर शिवगण भाग गए हैं और वहां यज्ञ मंडप में आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी अब बोलेगी, रे रे दक्ष दुराचार दंभाचार परायण किम कृतं ते महामूढ़ कर्म चानर्थ कार्यकम्। अरे मूर्ख दक्ष, तूने दधीच की बात नहीं मानी। हे दुराचारी, हे दंभी, हे दक्ष, हे महामूढ़, तुमने यह कैसा अनर्थ कर्म कर डाला है। आकाशवाणी कह रही है कि तुमने दधीच की बात नहीं मानी। तूने अपने घर आई अपनी बेटी भगवती मां सती का ही अनादर कर दिया। अब तुझे अपने कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, तुझे अपने कर्मों का फल मिलेगा दक्ष, आकाशवाणी ने कहा। और जिसको तू अपनी कन्या समझ रहा था, अरे नालायक, कन्या भी नहीं समझा, वह कन्या नहीं, वह तो त्रिलोक की माता कल्याणी है।
उन्होंने तुम्हारे इस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी है दक्ष। निश्चित ही तुम्हारा विनाश आ चुका है, इसीलिए यह सब चरित हुआ है। इसलिए सावधान हो जा दक्ष, तेरी मृत्यु निश्चित है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यदि देवाः करिष्यन्ति साहाय्यं मधुना तव तदा नासं समास्यन्ति शलभा इव वह्निना। हे दक्ष, तेरा तो विनाश निश्चित ही है। यदि कोई तेरी मदद के लिए भी आएगा तो वह भी नष्ट होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यदि देवता भी इस समय तेरी सहायता के लिए आएंगे तो जिस प्रकार जलती हुई अग्नि में पतंगे जल करके नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार वो देवता भी तेरी सहायता के लिए आने पर नष्ट हो जाएंगे। गणलोक शिव जी के पास आए हैं, रोकर सारा वृत्तांत बताया है। और श्री ब्रह्मा जी अब कहते हैं कि हे नारद, जैसे ही शिव जी ने गणों से सुना है तो तुम्हें याद किया है और नारद तुमको बुलाया है और तुमने जाकर के वहां पर सब कुछ बताया है। अब नारद जी से सारा वृत्तांत सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो गए हैं और क्रोधित होते ही भगवान ने अपने जटा का एक बाल उखाड़ा है। उत्पाट्टे काम जटाम रुद्रो लोक संहार कारकः आस्फालयामास रुषा पर्वतस्य तदोपरि। उखाड़ कर क्रोध से उसको पर्वत पर पटका है और पटकते ही वह पर्वत चकनाचूर हो गया है और उस जटा के दो भाग हो गए हैं। कितने भाग हो गए हैं? दो भाग हो गए हैं। तज्जटायाः समुद्भूतो वीरभद्रो महाबलः पूर्वभागेन देवर्षे महाभीमो गणाग्रणी। हे नारद, जैसे ही भगवान शिव ने उस जटा को पटका है उसके दो भाग हुए हैं और प्रथम भाग से महाभयंकर महाबली सभी गणों में अग्रगणी वीरभद्र उत्पन्न हो गए हैं और वे प्रलयाग्नि के समान हैं और 1000 भुजाओं से युक्त हैं। महेश्वर के क्रोध युक्त निःश्वासों से 100 प्रकार के जल उत्पन्न हो चुके हैं और हे ऋषवर, जटा के दूसरे भाग से प्रचंड महाकाली उत्पन्न हुई हैं जो बड़ी भयंकर थी और करोड़ों भूतों के साथ मां काली आई हैं। इस प्रकार से वीरभद्र और महाकाली प्रकट भय हैं। अब वीरभद्र ने महारुद्र सदाशिव से पूछा है, महारुद्र महारौद्र सोम सूर्याग्निलोचन किं कर्तव्यं मया कार्यं शीघ्रमाज्ञापय प्रभो। हे महारुद्र, हे महारौद्र, सूर्य सोम तथा अग्नि रूप नेत्र वाले हे भगवान शिव, मैं कौन सा आपका कार्य करूं? हे नाथ, शीघ्र आज्ञा दीजिए, किस लिए बुलाया है? अब भैया भगवान तो क्रोधित है ही, अब इधर गण भी महाक्रोधित है, वीरभद्र भी। वीरभद्र ने आज्ञा मांगी है शिव से, कहा हे महादेव, क्या करना है, मुझे आज्ञा दीजिए, आदेश दें। अब महादेव ने कहा है, दक्षं सयज्ञं जहिमद्भटानां, दक्षं सयज्ञं जहिमद्भटानां। दक्ष के सहित उसके यज्ञ का विध्वंस कर दो, दक्ष को यज्ञ सहित नष्ट करो। वीरभद्र के साथ मां काली चल चुकी है। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी, 9 दुर्गाओं तथा समस्त भूत गणों के साथ मां काली दक्ष के विनाश के लिए चल पड़ी है। शिव की आज्ञा के पालक डाकनी, चाकनी, भूत, प्रमथ, गुह्यक, कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्मराक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि वीर दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए चल पड़े हैं। अरे महाराज, कहां तक बताया जाए? गणेश्वर 10 करोड़ गणों के साथ चल चुके हैं, केकराक्ष 10 करोड़ गणों के साथ चल चुके हैं, विकृत 8 करोड़ गणों के साथ चल चुके हैं, विशाख 64 करोड़ गणों के साथ चले हैं
गणों में श्रेष्ठ ज्वालकेश 12 करोड़ गणों के साथ चले हैं। कपालीस 5 करोड़, संधारक 6 करोड़, कोटि और कुंड 1-1 करोड़ गणों के साथ चले हैं। इस प्रकार कई करोड़ गुना कई गणों के साथ आगे आगे चल रहे हैं। कई गणों का वर्णन है आगे। इस प्रकार चलते हैं और वीरभद्र अब चल चुके हैं। वीरभद्र और इस समूह से वहां पर भी विशाल भूकंप जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। हवाएं चलने लगी हैं, घड़घड़ बादल गरजने लगे हैं, भयानक भयभीत कर देने वाले आवाजें आने लगी हैं। अब इधर भैया समस्त सेना के साथ मां काली के शब्द वीरभद्र उसमें यज्ञ मंडप के समक्ष आ गए। दक्ष को तो अब सगुन हो ही रहा है। दक्ष घबराया है। घबरा करके किसके पास आया होगा? सबसे पहले आप लोग बताइए। घबराते ही सबसे पहले नारायण की शरण में आया है। हे देव देव हे हरे, हे विष्णु हे दीन बंधो, हे कृपा निधान, मेरी रक्षा करो, मेरे यज्ञ की रक्षा करो। अब भैया हरि बोले हैं, अपूज्यायत्र पूज्यन्ते। बड़ा ही सुंदर श्लोक है, इसको लिखने लायक है। इसको लिख करके रखिए और इसको मनन करिए, चिंतन करिए। जो भगवान विष्णु ने दक्ष को कहा है, भले दक्ष के यज्ञ में आए हैं, अब दक्ष उनसे शरणागत होकर के उनसे रक्षा की भीख मांग रहा है, लेकिन भगवान रक्षा भी करेंगे, लेकिन उसके पहले उसको बता रहे हैं कि तुम्हारे कर्म क्या हैं, तुमने किया क्या है, वो सुनो। ध्यान से सुनिए, बड़ा बढ़िया बोला है विष्णु ने। नारायण कह रहे हैं, मेरे इष्ट कह रहे हैं, अपूज्यायत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते, अत्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। हे दक्ष, तुमने पूजनीय का तिरस्कार किया। जो अपूज्य था उसकी पूजा की तुमने, और जो पूजनीय था उसका तुमने तिरस्कार कर दिया। इसलिए भक्तों, यहां से हमें भी एक सीख लेनी चाहिए। राम, कृष्ण, दुर्गा, गणेश, गणपति, नारायण, जितने भी ये हमारे देवता हैं, इष्ट हैं, जो भी अवतार हमारे ग्रंथों पुराणों आदि में बताए गए हैं, उनकी हमें पूजा करनी चाहिए। और हमारे जीवन में अपूज्य से किसका मतलब है? जिनका कोई कहीं वर्णन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। इस कलयुग में तमाम तथाकथित भगवान उत्पन्न हो गए हैं, वो कोई भी पूजने लायक नहीं है, सब भूत प्रेत हैं। जितने भी ऐसे लोग इन लोगों को पूज रहे हैं, वो सब भूत प्रेत पूज रहे हैं। इसलिए देख लीजिए क्या हाल होगा यदि अपूज्य की, जिसकी पूजा करने लायक नहीं है, यदि हम उसकी पूजा करेंगे तो दक्ष का ही हाल हमारा भी होगा। हम सब आजकल धर्म के नाम पर भेड़ चाल चल रहे हैं। जहां कोई एक तरफ घूमा उधर ही हम चल देते हैं। हम सब अपने पितृकर्म भूल चुके हैं, सोत्रिकर्म भूल चुके हैं, जो भी वेद पुराण उपनिषद शास्त्र कहता है उसको भूल चुके हैं, पंचकर्मादि सब भूल चुके हैं, पंच देवता पूजन भूल चुके हैं। केवल चमत्कार ढूंढ रहे हैं कि भैया तुरंत जीवन परिवर्तित हो जाए और चमत्कार हो जाए, भले किसी भूत को ही क्यों न पूजना पड़े, लेकिन जो जीवन का अंतिम पुरुषार्थ है, यदि उसे पाना है तो नारायण हरि या हर के शरण में जाना ही होगा। अपूज्य की पूजा से बचना ही होगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार दक्ष को भगवान विष्णु ने कहा है कि भैया रक्षा की तुम भीख मांग तो रहे हो, लेकिन तुमने बहुत गलत किया है। भगवान शिव का विद्रोह लेकर के, उनसे विद्रोह करके तुमने बहुत गलत किया है। अब भैया इधर दक्ष बार बार प्रार्थना कर रहा है कि हे नाथ, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन मैं भी तो आपका भक्त हूं, आपकी शरण में आया हूं, मेरी किस प्रकार से रक्षा होगी? क्या आप मेरी तरफ से लड़ेंगे नहीं, युद्ध नहीं करेंगे? अब तो संकट आज सामने आकर खड़ा है। दक्ष ने कहा है लड़िए,
आप चले जाओगे नाथ तो मेरा क्या होगा। विष्णु भगवान ने कहा है, दक्ष अभी पूरा बात तो सुनो, अभी तो एक कर्म तुमने सुना है, और भी सुनो। तुम्हें एक चीज का अभिमान और है दक्ष, तुम्हें पुस्तकी ज्ञान का बड़ा अभिमान है, तुम्हें अपने विद्वान होने का बड़ा अभिमान है, तुम्हें अपने ब्रह्मा का पुत्र होने का बड़ा अभिमान है। और दक्ष, ज्ञान का अभिमान भी जीव को नष्ट कर देता है। अभिमान कैसा भी हो जीव के हानि के लिए ही बना है, क्योंकि भगवान अभिमानी के काश कोसों कोस साथ छोड़ देते हैं। अभिमानी के संग भगवान क्या, भगवान की कोई माया भी नहीं रहती। भगवान तो दूर की बात है, भगवान का भक्त भी उससे दूर भाग जाता है अभिमानी के पास से। तो भैया बड़ा अभिमान है दक्ष, और ये जान लो अभिमान जीव को नरक लेकर के ही जाता है, इसमें संशय नहीं है। यदि भक्तों ईमानदारी से सोचा जाए तो यदि किसी को भगवत सत्ता का ज्ञान हो जाए, चाहे जिस प्रकार हो जाए, पुस्तकीय हो जाए चाहे जिस प्रकार हो जाए, तो वह भला किसी का परनिंदा किसी की करेगा, परनिंदा से दूर रहेगा अगर भगवान का भक्त है, और किसी के भी अंदर द्वेष नहीं देखेगा, किसी के अंदर अवगुण नहीं देखेगा। लोभ मोह मद मत्सर से दूर रहता है कौन, जो भगवान के शरणागत है। और जो अभिमानी है, जिसे पुस्तकी ज्ञान है, अपने वेद का अभिमान है, अपने बल का अभिमान है, अपने शरीर का अभिमान है, अपने धन का अभिमान है, कैसा भी अभिमान है, उस पर भगवान कृपा बिल्कुल नहीं करते, और वह दूसरों पर ही आक्षेप करता रहता है, दूसरे के ही अवगुण ढूंढता रहता है। ऐसे लोगों से भगवान दूर भाग जाते हैं, उन पर कृपा नहीं करते हैं। और हमारे गोस्वामी जी भी कहते हैं, तुलसीदास बाबा बहुत सुंदर सार लिख दिया है रामचरितमानस में। काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। तुलसीदास जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान। यदि हमारे मन में काम क्रोध लोभ मद मत्सर पनप रहा है, जन्म ले रहा है, घर कर चुका है, इकट्ठा हो गया है हमारे मन में, उसका खान बन गया, उसका घर बन चुका है, किनका, काम क्रोध मद लोभ का, तो जान लो चाहे तुम पंडित विद्वान कितने ही बड़े क्यों ना हो, चाहे तुम मूर्ख ही क्यों ना हो, चाहे तुम मूर्ख हो चाहे पंडित हो, एक ही समान हो। माने पंडित जी हो चाहे विद्वान हो चाहे कोई हो, अपने को न समझे कि हम परम विद्वान हैं, तुम उसी मूर्ख के समान हो। जैसे एक मूर्ख अज्ञानी होता है, उसी तरह तुम पंडित होकर के भी अज्ञानी हो, यदि इनसे घिरे हुए हो, काम क्रोध और मद लोभ से। और भगवान विष्णु एक बात और कहते हैं दक्ष से, शरण्योऽस्माकं मधुना नायस्तेव हि जगत्त्रये, अशंकर द्रोहिणो लोके कः शरण्यो भविष्यति। हे दक्ष, त्रिलोक में हमारी रक्षा करने वाला कोई है नहीं, भला शंकर के द्रोही को शरण देने वाला संसार में कोई होगा। और शरीर का नाश हो जाने पर भी उन्हें यम की यातनाएं प्राप्त होती हैं शिवद्रोही को। जान लो दक्ष, अभी तो तुम्हारा शरीर भी नष्ट नहीं हुआ है, शरीर नष्ट होने के बाद भी यातनाएं यम के यहाँ झेलनी पड़ेंगी। इसलिए शिवद्रोही को देखकर यमराज भी दांत पीसते हैं, क्रोधित होते हैं। इसलिए विजय की तो बात छोड़ो, शिवद्रोही हो कैसे रक्षा होगी ये विषय है, इस पर विचार करना पड़ेगा। बाकी युद्ध तो मैं अब करूंगा ही, क्या होगा ये भगवान शिव ही जाने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इधर लोकपालों ने, दक्ष और नारायण की तो वार्ता हो ही रही थी, और इधर लोकपालों ने बृहस्पति देव से पूछा है, कहा हे गुरुदेव इस युद्ध का क्या परिणाम होगा, विजय तो होगी ना हमारी। तब बृहस्पति जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, विजय ये बताओ बच के कैसे जाएंगे, ये विचार करने योग है।
विजय की तो बात भूल जाओ लोकपालों। विजय हो चाहे ना हो, युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि युद्ध भूमि से भाग जाने पर बदनामी भी होगी। आप तब तक में वीरभद्र आए हैं। वीरभद्र ने सभी देवताओं को ललकारा है और श्री हरि को भी ललकारा है। वीरभद्र ने कहा है, सब आए तो आए लड़ने के लिए, हे विष्णु, हे हरि, हे नारायण, आप क्यों आ गए लड़ने के लिए? रे रे हरे महादेव शपथोल्लंघनम त्वया कथमद्य कृतं चित्ते गर्वः किं भवत्तव। हे हरे, आपने आज शिव जी के शपथ की अवहेलना क्यों की और आपके मन में घमंड क्यों आ गया? क्या करने आ गए हो? हरि ने कहा, वीरभद्र, तुम कुछ भी कहो, सब ठीक है। कुछ भी बाप, क्योंकि भगवान नारायण वीरभद्र से कह रहे हैं तुम कुछ भी कह लो। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये जान लीजिए। वीरभद्र जी ने बहुत ही बुरा भला कहा है नारायण जी को, और जब कहा है कि शिवद्रोही कह दिया तब बड़ा दुखी हुए हैं नारायण। कहा है कि तुम सब कुछ कह लो वीरभद्र, लेकिन हे वीरभद्र, आज आपके सामने मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको सुनिए। आप मुझ शंकर के सेवक को, हे वीरभद्र, तुम मुझ शंकर के सेवक को रुद्र विमुख मत कहो। बाकी जो कहना हो कह लो, जो गाली देना हो दे लो, लेकिन रुद्र विमुख मत कहो। अहम भक्त पराधीनस् तथा शोऽपि महेश्वरः दक्षो भक्तो हि मे तात तस्मादत्रागतो मुखे। हे वीरभद्र, जिस प्रकार मेरे इष्ट, मेरे भोले बाबा भक्तों के पराधीन हैं, उसी तरह मैं भक्त के अधीन हूँ और वे भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन हैं। हे तात, दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मैं यज्ञ में आया हूँ और उसकी रक्षा करने आया हूँ। अहम निवारयामि त्वां त्वं च मां विनिवारय तद्भविष्यति यदा यद्भावी करस्येऽहं पराक्रमम्। आपसे युद्ध करूंगा, आप भी मुझसे युद्ध करो वीरभद्र। जो होनहार होगा, जो बाबा भोलेनाथ चाहेंगे वे अवश्य ही होगा। मैं अवश्य ही पराक्रम प्रकट करूंगा वीरभद्र, सावधान हो जाओ। यथा, वीरभद्र बोलते हैं, यथा शिवस्तथा त्वं ही। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं वीरभद्र, ध्यान से सुनिएगा। यथा शिवस्तथा त्वं ही यथा त्वं च तथा शिवः इति वेदा वर्णयन्ति शिव शासनतो हरे। हे हरे, जैसे शिव हैं, जैसे हर हैं, वैसे आप हैं, और जैसे आप हैं वैसे शिव हैं। शिव के आदेश से वेद ऐसा ही कहते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। वीरभद्र ने भी प्रमाणित कर दिया कि वेद कहते हैं कि शिव जैसे हैं वैसे ही हरि हैं, और जैसे प्रभु नारायण हैं वैसे ही भगवान शंकर हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भयंकर युद्ध होने लगा है। वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस कर दिया, विष्णु से भयंकर युद्ध हुआ है, और भैया अंत में भगवान विष्णु युद्ध के मध्य से अंतर्धान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। विष्णु के युद्ध के मध्य से चले जाने पर वीरभद्र और उनकी सेना और महाकाली का तांडव और भयंकर हो गया है। जितने भी यज्ञोपजीवी देवता थे, यज्ञ मंडप में जो भी उपस्थित थे, मुनियों सहित उन सबको शिवगणों ने जीत लिया है। मुख्य देवताओं और मुनियों को विदीर्ण कर दिया है। वे शांत नहीं हुए हैं। उसी समय
प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को पटक दिया है और उनकी छाती पर पैर से प्रहार करके भृगु जी की दाढ़ी नोच ली है। चंड ने बड़े वेग से, सब गणों के नाम हैं शिव के, चंड ने बड़े वेग से पूषा के दांत उखाड़ कर फेंक दिए हैं और नंदी ने भग को रोष पूर्वक पृथ्वी पर गिरा दिया है। गणेश्वर ने स्वधा, स्वाहा, दक्षिणा, मंत्र, तंत्र तथा अन्य जो भी वहां यज्ञ में उपस्थित थे सबको तहस नहस कर दिया है। अंत में ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गया था। वीरभद्र पता लगाते लगाते बलपूर्वक पहुंच गया और वहां पर देखते ही बलपूर्वक खींचा है अंतर्वेदी से दक्ष को, खींच लाया कि वीरभद्र खींच लाए हैं दक्ष को पकड़ करके और गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से घात किया है। जैसे ही आघात किया योग के प्रभाव से उसका दक्ष का सिर नहीं फटा, अभेद्य ही रह गया। अब भैया वीरभद्र को और क्रोध आया तो उन्होंने क्या किया, वीरभद्र ने सिर को अस्त्र शस्त्रों से अभेद्य समझकर पैरों से दक्ष की छाती को दबाया है। एक पैर से दक्ष की छाती को दबाकर हाथ से सिर को तोड़ दिया है और तोड़ते ही वीरभद्र ने कहा, हे दक्ष तू शिवद्रोही है। ऐसा कहते हुए दुष्ट दक्ष के उस सिर को उसी यज्ञ कुंड की अग्नि में डाल दिया है। भैया दक्ष के सिर को वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया और यजमाने की आहुति दे दी वीरभद्र ने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में पतंगे जल जाते हैं उसी प्रकार वीरभद्र ने क्रोधित होकर बिना परिश्रम किए इन सबको दक्ष के सहित मारकर अग्नि में जला डाला है। दक्ष आदि को जलाकर वीरों की शोभा से युक्त त्रिलोकी को गुंजित करते हुए वीरभद्र ने भयानक अट्टहास किया है। तदंतर वहां गणों सहित वीरभद्र ऊपर नंदन वन की दिव्य पुष्प वृष्टि होने लगी है। शीतल सुगंधित तथा सुखदायक हवाएं धीरे धीरे बहने लगी हैं दक्ष के खत्म होते ही और उसी के साथ देवताओं की दुंदुभियां बच गई हैं। घोर अंधकार का नाश करने वाले सूर्य की भांति वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विनाश करके कृतकार्य को तुरंत करके कैलाश पर्वत वापस आए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वीरभद्र को भगवान शिव ने गणाध्यक्ष बना दिया है। बोलिए वीरभद्र की जय, बोलिए गणाध्यक्ष वीरभद्र की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार सती के समाहित हो जाने पर अपने शरीर त्याग करने के बाद भगवान शिव द्वारा भेजी गई गणों की सेना ने, वीरभद्र के नेतृत्व में आई हुई सेना ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया और दक्ष सहित सभी को नष्ट कर दिया और दक्ष को भी पकड़कर यज्ञ कुंड में डालकर उसको भी भस्म कर दिया। अब भैया दक्ष और उसके यज्ञ का विनाश कर दिया वीरभद्र जी ने। और आज हम सब यहीं पर विश्राम लेंगे। भगवान शिव ने, जैसा कि आप लोगों ने सुना कैलाश गए हैं वीरभद्र और वीरभद्र की विजय देखकर, उनके पराक्रम को देख करके भगवान शिव अति प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने वीरभद्र को गणों का अध्यक्ष बना दिया है। अब इसी युद्ध की विजय की प्रसन्नता के साथ हम सब लोग आज यहाँ विश्राम लेंगे और भगवान शिव का चिंतन और भजन करते हुए अगले भाग की प्रतीक्षा करेंगे। अगले भाग में एक बहुत ही गूढ़ रहस्य की कथा सुनेंगे। क्या सुनेंगे कि किसी भी भक्त को ये बात नहीं हजम हो रही होगी कि भगवान वीरभद्र से कह तो रहे हैं कि मुझे तुम शिवद्रोही मत कहो, आखिर ऐसी मजबूरी क्या पड़ गई कि भगवान नारायण को वीरभद्र के भगवान नारायण को
दक्ष के यज्ञ में आना पड़ा? यही प्रश्न नारद जी के मन में उठा है। तो नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। अगले भाग में हम लोग सुनेंगे कि नारद क्या कहते हैं ब्रह्मा जी से, क्या पूछते हैं कि हे नाथ, हे तात, आप ये बतावें कि भगवान विष्णु की क्या ऐसी मजबूरी थी कि वह दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। अब ब्रह्मा जी क्या उत्तर देंगे, क्या बताएंगे कि क्यों आए थे भगवान नारायण दक्ष के यज्ञ में, शिव के अनन्य भक्त होते हुए भी क्यों आए दक्ष के यज्ञ में, ये सभी प्रश्नों को जानने के लिए हमको अगला भाग देखना जरूरी है। महामृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान को किसने अपनाया है, किसने किया है, इसको जानेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश किसने किसको दिया है, इसको सुनेंगे। बड़ी ही पावन कथा है अगले भाग की। इसी के साथ आज हम सब लोग यहीं पर भगवान का भजन और चिंतन करते हुए विश्राम लेंगे और शिव के चरणों में बारंबार प्रणाम करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान की कथा को मैं बार बार कहता हूँ, कहने का कभी कभी मन भी नहीं करता है क्योंकि लोग उसका कोई दूसरा अर्थ न लगा लें, लेकिन इस दास की केवल एक यही इच्छा है, कितना कल्याण हो जाए भगवान शिव की प्रेरणा से। आप सब लोग जितने दूर दूर तक इस वीडियो को भेज सके, कथा लाभ अन्य लोगों को करा सके, उतना ही आपके लिए पुण्यप्रद होगा। इसी कामना के साथ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।